ठीक है, चलिए। सत श्री अकाल जस्सा सिंह, सत श्री अकाल बच्चा। नमस्ते शैलेंद्र जी, नमस्ते सभी को हमारी तरफ से, नमस्ते सभी को, बहुत सारा प्यार बचाओ। फटाफट लाइव करिए, फटाफट लाइक करिए, ठीक है। लिंक को शेयर करिए सभी लोगों को, सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए, प्लासी युद्ध। चलिए बच्चों, प्लासी युद्ध की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, प्लासी युद्ध जो है, पहली बात तो ये प्लासी मैदान कहाँ पर है? ये प्लासी का मैदान है बच्चों आपके बंगाल में। प्लासी मैदान आपके बंगाल के 24 परगना जिले में है। 24 परगना जिला, 24 परगना जिला, चौबीस परगना जिले में भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के, भागीरथी नदी के तट पर बच्चों ये प्लासी का मैदान है, ठीक। यहाँ पर जो युद्ध हुआ वो हुआ बच्चों 1757 को, ठीक है। और किसके किसके बीच? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। तो ये तो बच्चों प्लासी का वार सीधे सीधे आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेजों के बीच हुआ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। कब हुआ बच्चों? ये हुआ आपके कहाँ पर? बंगाल में हुआ, 24 परगना जिले में भागीरथी नदी के तट पर, ठीक। ये तो युद्ध हुआ और हार और जीत का अंतर भी आपको पता है कि अंग्रेज यहाँ पर बच्चों क्या हुए? जीते, ठीक। और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला क्या हुआ? पराजित हुआ। लेकिन वास्तव में ये सिचुएशन आई क्यों? क्यों प्लासी का वार हुआ? इसका क्या इंपॉर्टेंस था, क्या महत्व था, अंग्रेज क्या चाहते थे, क्यों उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा और प्लासी का युद्ध जीतने के बावजूद भी उन्होंने बंगाल पर अपना नियंत्रण क्यों नहीं किया? इसका क्या कारण है? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ बच्चों आप तक पहुंच रही? फटाफट सभी लोग एक बार लाइव कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल उस दिन हमने चर्चा किया था कि भाई अलीवर्दी खां के समय, अलीवर्दी खां के बाद बच्चों नवाब बनता है कौन? अलीवर्दी खां के बाद जो है अलीवर्दी खां ने अपनी पुत्री मुन्नी बेगम, अपनी पुत्री मुन्नी बेगम के बेटे सिराजुद्दौला को क्या बनाया? अपना उत्तराधिकारी बनाया। सिराजुद्दौला बच्चों क्या बना? उत्तराधिकारी बना। कहा जाता बच्चों जब सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना तो अलीवर्दी खां की एक पुत्री और थी जिनका नाम था घसीटा बेगम। अलीवर्दी खां की एक पुत्री और थी जिसका नाम था घसीटा बेगम, ठीक है। घसीटा बेगम और मुन्नी बेगम, ठीक। और सिराजुद्दौला का एक मौसेरा भाई था, इनका एक बच्चों मौसेरा भाई था जिसका नाम था शौकत जंग। इसका नाम था शौकत जंग। मौसेरा भाई जिसका नाम था बच्चों शौकत जंग, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि सिराजुद्दौला, अगर बच्चों सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बनता है, अगर अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाता है
तो इसका प्रतिस्पर्धी कौन कौन पैदा होगा भाई? इसका प्रतिस्पर्धी सीधी सी बेगम बात है बच्चों, घसीटा बेगम बनेगी और शौकत जंग बनेगा। ठीक, तो जब सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना तो इसके प्रतिस्पर्धी कौन कौन बने बच्चों? सिराजुद्दौला के प्रतिस्पर्धी कौन कौन थे? सिराजुद्दौला के प्रतिस्पर्धी में पहली थी बच्चों इनकी मौसी घसीटा बेगम, इनकी मौसी घसीटा बेगम, घसीटा बेगम और मौसेरा भाई शौकत जंग, मौसेरा भाई शौकत जंग, मौसेरा भाई शौकत जंग। और इसके बाद बच्चों अंग्रेजों को भी अवसर की तलाश थी, अंग्रेज भी एक तरह से सिराजुद्दौला के प्रतिस्पर्धी ही थे। और तीसरा अलीवर्दी खां का दीवान राजबल्लभ, अलीवर्दी खां का दीवान अलीवर्दी खां का दीवान राजबल्लभ, ये भी बच्चों सिराजुद्दौला का क्या था? प्रतिस्पर्धी था। ठीक है, राजबल्लभ। तो जब सिराजुद्दौला बच्चों गद्दी पर बैठा, सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा कब? 1756 में। हालांकि बड़ा लंबा कार्यकाल इसका नहीं रहा बच्चों, ठीक, बहुत कम समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा, ठीक, तो उस समय इसके 4 प्रतिस्पर्धी बच्चों उत्पन्न हुए। ठीक, अब सिराजुद्दौला अगर अपने राज्य को अस्थायी करना चाहता है या अपनी नवाबियत को बचाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो घसीटा बेगम और घसीटा बेगम और मौसेरा भाई शौकत जंग के लिए कोई न कोई व्यवस्था करे। अंग्रेज बच्चों अलीवर्दी खां के पहले से ही इस प्रयास में थे कि जब उनको मौका मिले वो बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहते थे। अब वह अपने आर्थिक लाभ को और बढ़ाना चाहते थे। और इस समय अंग्रेज गवर्नर था कौन? ड्रेक। ठीक, कहा जाता है बच्चों कि अभी तक चूंकि अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां एक योग्य बंगाल के नवाब थे, इसलिए उसने अभी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला सिंहासन पकड़ा और सिराजुद्दौला के 2 विरोधी बच्चों उत्पन्न हो गए, तो यहाँ पर अंग्रेज कंपनी को भी ये लगने लगा कि कहीं न कहीं हमारे पास जो है, हमारे समक्ष जो है इस समय एक बेहतरीन अवसर है कि हम बंगाल की नवाबियत में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और इसी अवसर को देखकर अंग्रेज ड्रेक बच्चों वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसको? घसीटा बेगम और शौकत जंग को। किसके विरुद्ध? सिराजुद्दौला के विरुद्ध। ठीक है, तो कहते हैं जब सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया घसीटा बेगम और शौकत जंग को, तो इनका मनोबल बच्चों क्या हुआ? बढ़ा। और अलीवर्दी खां के विरोधी, अलीवर्दी खां का दीवान राजबल्लभ भी बच्चों इनके साथ हो लिया। तो ये 4 ऐसे विरोधी थे जो सिराजुद्दौला के क्या थे? प्रतिस्पर्धी थे। यानी अगर सिराजुद्दौला को अपनी सत्ता का संचालन करना है तो इन चारों को बच्चों से क्या करना होगा? इन चारों को नियंत्रित करना होगा। तो इन चारों को बच्चों कैसे सिराजुद्दौला कंट्रोल करता है? अब देखिए, एक एक करके समस्या का समाधान सिराजुद्दौला करेगा। सबसे पहला काम उसने क्या किया बच्चों? अपनी मौसी घसीटा बेगम को वो आमंत्रित करता है। घसीटा बेगम बच्चों युद्ध की तैयारी कर रही थी। घसीटा बेगम कहा जाता है बच्चों, घसीटा बेगम को सिराजुद्दौला वार्तालाप के लिए आमंत्रित करता है और कहता है भाई कि ये देखिए मौसी, ये हमारे आपके बीच की बात है, आइए इस बात को हम क्या करते हैं, बैठकर सुलझ लेते हैं। ठीक है, तो वार्तालाप के उद्देश्य से घसीटा बेगम को सिराजुद्दौला बच्चों आमंत्रित करता है और इनको कैद खाने में डाल देता है। तो इनका समाधान तो उसने क्या किया? बड़े आसानी से कर दिया, इनको कैद खाना में डाल दिया बच्चों। ठीक, अब दूसरा बच्चा बच्चों कौन? शौकत जंग। दूसरा कौन है? शौकत जंग। शौकत जंग सिराजुद्दौला के विरुद्ध क्या करता बच्चों? युद्ध की घोषणा करता है। शौकत जंग जो है युद्ध की क्या करता? घोषणा करता है। शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं मनिहारी का युद्ध।
सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच बच्चों जो युद्ध होता है वह होता है 1756 में, और इस युद्ध का नाम है मनिहारी का युद्ध। कौन सा युद्ध बच्चों? मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को क्या किया? पराजित करके बच्चों मार देता है। ठीक है, यानी यहां शौकत जंग जैसी समस्या का समाधान भी सिराजुद्दौला ने कर दिया। लेकिन जिस समय सिराजुद्दौला बच्चों युद्ध में उलझा हुआ था, उसी समय अंग्रेजों ने अवसर देखकर, उनको लगा कि सिराजुद्दौला इस समय युद्ध में बिजी है, अंग्रेजों ने क्या किया कि 1756 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। यानी सिराजुद्दौला की समस्याओं का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने इसी समय क्या किया? कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर बच्चों क्या किया इन्होंने? कलकत्ता पर क्या किया? अधिकार कर लिया। ठीक, और जब कलकत्ता पर इन्होंने अधिकार कर लिया तो अब सिराजुद्दौला का ये उत्तरदायित्व था कि वह कलकत्ता को अंग्रेजों से क्या करे? प्राप्त करे। भाई कलकत्ता सीधी सी बात है बंगाल के नवाब का था, अगर अंग्रेज का नियंत्रण इस पर हो गया तो यहां पर सिराजुद्दौला को कलकत्ता अधिग्रहित करना बच्चों क्या था? आवश्यक बन गया। परिणाम स्वरूप मनिहारी युद्ध में शौकत जंग को पराजित करने के बाद बच्चों सिराजुद्दौला क्या करता है? कलकत्ता पर अभियान करता है और कलकत्ता पर हमला बोल देता है। तो 1756 में उसने मजबूर होकर कलकत्ता पर क्या किया? आक्रमण किया। और जब वो कलकत्ता पर आक्रमण करता है बच्चों, तो कलकत्ता को जीत तो लिया, कलकत्ता को आसानी से सिराजुद्दौला जीत लेता है और अंग्रेजों को यहाँ से भागकर शरण लेनी पड़ती। कहाँ पर? फुल्टा द्वीप पर, जहाँ गंगा गिरती है। इनको यहाँ से भागना पड़ा बच्चों कलकत्ता छोड़कर। लेकिन कहा जाता है कि इसी समय एक घटना घटी जिसे कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756 को एक घटना घटती बच्चों जिसे कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। जिसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना। ठीक है, एक घटना घटित होती है जिसे क्या कहा जाता है? ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। ये ब्लैक होल घटना क्या है बच्चों? इस घटना का उल्लेख कौन करता है? हालवेल करता है। कौन करता है? हालवेल। अब हालवेल कौन है? आपको पता बच्चों, हालवेल ये बताता है कि जिस समय सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार किया, उसी समय सिराजुद्दौला ने 18/14/10 की एक कोठरी में बच्चों 146 लोगों को इसने क्या किया? बंद कर दिया, जिसमें से 123 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई सफोकेशन से। यानी एक कोठरी में 146 लोगों को बंद करने की वजह से 123 लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी जिंदा कितने रहे? 23। जिंदा कितने रहे? 23। ठीक है, तो 23 लोग बच्चों क्या रहे? जिंदा रहे। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस घटना को ही क्या कहा गया है? ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इसी घटना को बच्चों क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना कहते हैं। अब देखिए, तो अब प्रश्न यह है कि क्या यह ब्लैक होल की घटना सत्य है? बच्चों, क्या यह ब्लैक होल की घटना सच है? आपको क्या लगता है, क्या यह ब्लैक होल की घटना सही है? अगर यह घटना बच्चों सच होती तो इसी समय बंगाल का इतिहास लिखा था किसने? गुलाम हुसैन ने। इसी समय बंगाल का इतिहास लिखा गया था किसके द्वारा? गुलाम हुसैन के द्वारा, जिन्होंने किताब लिखी थी शियारुल मुख्तैरिन। शियारुल मुख्तैरिन। शियारुल मुख्तैरिन। ठीक है, शियारुल मुख्तैरिन। ठीक, तो इस किताब में कहीं भी ब्लैक होल घटना का उल्लेख नहीं है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि यहां पर साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कहीं न कहीं ब्लैक होल घटना को इस उद्देश्य से लेखन शैली में शामिल किया जिससे सिराजुद्दौला की राजनीतिक उपलब्धियां क्या हो जाए? कम हो जाए। एक कहीं न कहीं उसकी राजनीतिक उपलब्धियों पर एक बदनुमा दाग लगाने का प्रयास यहां पर साम्राज्यवादी लेखन माध्यम से किया गया है, क्योंकि ये घटना बच्चों पूरी तरह से वास्तविक और सत्य प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, ये वास्तविक और सत्य प्रतीत नहीं होती है। तो गुलाम हुसैन
ने सियारुल मुख्तैरिन नामक ग्रंथ में कहीं भी ब्लैक होल घटना का उल्लेख नहीं किया है, कहीं भी ब्लैक होल घटना का उल्लेख नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहते हैं यहां पर ब्लैक होल घटना के बाद जब सिराजुद्दौला बच्चों वापस आता है कहां पर, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, उसमें राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद। तो अंग्रेजों की ये पराजय बच्चों कहीं न कहीं अंग्रेजों का ये अपमान था। और उस समय आप गौर फरमाइए जरा कि ये उस समय की बात है बच्चों कि जब दक्षिण भारत में आपका आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था, यानी कर्नाटक युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हो रहा था। आपको पता है कि दक्षिण भारत में, दक्कन क्षेत्र में इस समय कर्नाटक युद्ध पहला जो आपके 1746 से 48 तक चला, हो चुका था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध बच्चों रनिंग में था। ऐसे में अंग्रेज कहीं न कहीं दक्षिण में इन्वॉल्व थे फ्रांसीसियों से संघर्ष में। लेकिन जब यहां पर बंगाल में ये पराजित हुए, जब बंगाल में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार किया, तो ये कहीं न कहीं बच्चों एक अपमान था अंग्रेजों का, ठीक है। हालांकि भाई अंग्रेज इससे पहले भी कई बार खदेड़े गए थे, भगाए गए थे बंगाल से, तब उन्होंने इसे अपमान नहीं समझा, लेकिन अब इसे अपना अपमान समझ रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब ब्रिटिश कंपनी ये मानकर चल रही थी कि वो एक राजनीतिक मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। उनको इस बात का एहसास होने लगा था कि वो हिंदुस्तान में अब एक मजबूत पॉलिटिकल इस कंडीशन में आ गए हैं। इसलिए क्लायू के नेतृत्व में इस अपमान का बदला लेने के लिए एक त्वरित नौसेना बच्चों भेजी गई तेजी से कि बंगाल जाओ और अपने अपमान का बदला लो और वापस आ जाओ, ठीक है। क्योंकि ज्यादा जरूरत इस समय बच्चों कहीं न कहीं अंग्रेजों के कहां थी, दक्षिण में, क्योंकि फ्रांसीसी जो प्रतिस्पर्धा, जो मुकाबला दे रहे थे इंग्लैंड को, वो उत्तर भारत में उस तरह से नहीं था। यानी कहीं न कहीं ज्यादा समस्याएं इनको दक्षिण में दिखाई दे रही थी, ठीक है। लेकिन बंगाल की विजय बच्चों कहीं न कहीं इनकी हर समस्या का समाधान कर देगा, क्योंकि कहा जाता है कि यदि क्लायू की जगह डुप्ले ने बंगाल को जीता होता तो हिंदुस्तान में इतिहास फ्रांसीसियों का होता, अंग्रेजों का न होता। यानी कहीं न कहीं बंगाल विजय ने अंग्रेजों के हाथ में वो सोने की चाबी बच्चों दे दी जिससे उन्होंने हिंदुस्तान पर 200 वर्षों तक क्या किया, शासन किया, ठीक है। भाई सीधी सी बात है बच्चों, बंगाल उस समय भारत का सबसे रिच प्रांत था, सबसे धनी प्रांत था, ठीक है। उसमें बिहार, उड़ीसा भी शामिल था। और जब बंगाल पर कोई अधिकार करेगा तो इसका मतलब कि वह भारत की पूंजी पर अपना अधिकार कर रहा, और बिना धन के, बिना पूंजी के कोई भी युद्ध आप जीत नहीं सकते बच्चों। तो ये एक बड़ी आवश्यक चीज होती है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं सभी लोगों को? बच्चों क्या कर रहे हैं आप लोग? लाइक एंड शेयर करिए फटाफट सभी लोग। सीमा कुमारी, प्रतिमा राजवर्धन, इसके पीडीएफ के लिए बच्चों आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को। क्लास की टाइमिंग बेटा ये 11 बजे क्लास होती है या 11 PM पर, ठीक है। 11 PM पर ये क्लास होती है। नीचे नोटिफिकेशन दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू कुमार जी, क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन अपना बताइए, क्या क्वेश्चन है? चलिए आगे बढ़ें।
अब देखिए, तो अब कंडीशन क्या होती है बच्चों, क्लायू आता है कहां पर, बंगाल। क्लायू एक सैनिक टुकड़ी को लेकर कहां आता है, बंगाल आता है। ठीक है, देखिए जब बच्चों कलकत्ता को जीता कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बच्चों जब कलकत्ता को पुनः प्राप्त कर लिया तो इसका उसने एक नया नाम रखा और नाम था बच्चों अलीनगर। इसका नया नाम उसने क्या रखा, अलीनगर। ठीक है, इसका नया नाम बच्चों अलीनगर रखा और इसे अमीन चंद को सौंप कर बच्चों वो चला जाता है कहां पर, मुर्शिदाबाद। अमीन चंद को सौंप कर कहां चला गया, मुर्शिदाबाद। ठीक है, और क्लायू जब आया बच्चों तो क्लायू ने सबसे पहला काम ये किया, क्लायू बच्चों बेहद चालाक था और कहा जाता है कि क्लायू कर बल छल तीनों चीजों का उपयोग कर रहा था। उसने सबसे पहला काम ये किया कि अमीनचंद को बच्चों धन का लालच देकर उसने कलकत्ता पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक, और कहा जाता है कि अमीनचंद को भी जो धन देने का उसने वादा किया था उसको गलत सिग्नेचर उसने किया था बच्चों। बाद में इसके लिए क्लायू पर आरोप भी लगाए गए। ठीक है, तो अमीनचंद को लालच देकर वह कलकत्ता पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। और जब कलकत्ता पर बच्चों अधिकार हो गया तो मजबूर होकर सिराजुद्दौला को एक संधि करनी पड़ी, किससे, लॉर्ड क्लायू से, जिसे कहा जाता है अलीनगर की संधि। जिसे क्या कहते हैं, अलीनगर की संधि, क्योंकि कलकत्ता का नाम क्या था, कलकत्ता का नाम अलीनगर था। अलीनगर की संधि करनी पड़ी और यह संधि होती है कब, 1757 में। यह संधि बच्चों कब हुई, 1757 में हुई। इस संधि के अनुसार जो है नवाब ने बच्चों अंग्रेजों को बंगाल में पुनः व्यापार करने का अधिकार दे दिया और साथ साथ कलकत्ता पर भी क्या दे दिया, नियंत्रण दे दिया। ठीक है, कलकत्ता पर भी अधिकार दे दिया और बंगाल में पुनः व्यापार करने का विशेषाधिकार अंग्रेजों को बच्चों क्या हुआ, मिल गया। यानी अपनी ये पूर्व स्थिति में फिर से बंगाल में आ गए। ठीक, लेकिन यहां पर शर्त एक और ये भी थी कि किसी भी आंतरिक मामले में ये अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और ये संधि होने के बाद बच्चों क्लायू माने सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद चला जाता है। और इस बीच में, इसी बीच कहा जाता है कि लॉर्ड क्लायू ने क्या किया कि जितने भी सिराजुद्दौला के सहयोगी थे सभी सहयोगियों को क्या किया, अपने पक्ष में करना शुरू किया। सभी सहयोगियों के बच्चों अपने पक्ष में करना शुरू किया। जैसे मीर जाफर। मीर जाफर किस पद पर था बच्चों, मीर बख्शी के पद पर था। मीर जाफर किस पद पे है, मीर बख्शी के पद पर है। ठीक, और राय दुर्लभ ये बच्चों सेनापति के पद पर था। जगत सेठ फतेहचंद, अमीन चंद, इन सब को बच्चों उसने क्या किया, अपनी तरफ मिला लिया। खास तौर से मीर जाफर को उसने क्या किया, अपनी तरफ मिलाया, क्योंकि सेना प्रमुख कौन था बच्चों, मीर जाफर था। पूरी सैन्य सेवा का प्रमुख कौन था, मीर जाफर। और किसी भी राजा के या नवाब की अगर सेना का प्रमुख ही बच्चों विरोधी पक्ष में हो तो वह उस सेना के माध्यम से युद्ध कभी नहीं जीत सकता। और यहाँ पर अगर देखें तो मीर जाफर को क्लायू ने क्या किया, नवाब के पद का लालच दिया। इनसे कहा कि भाई अगला नवाब कौन बनेगा, तुम बनोगे, तुम अपनी निष्ठा हमारे प्रति घोषित कर दो। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ निष्ठा घोषित करवाया, कहा कि आप रहिए उसी पक्ष में लेकिन निष्ठा मेरे प्रति होनी चाहिए। और ये सबसे खतरनाक है बच्चों, अगर मीर जाफर जो है विद्रोह करके चला गया होता अंग्रेजों के पक्ष में तो कोई तकलीफ और दिक्कत नहीं थी, सिराजुद्दौला उस लेवल की तैयारी करता। लेकिन मीर जाफर जो है अंग्रेजों का मित्र होके खड़ा है किसके पक्ष में, सिराजुद्दौला के पक्ष में। तो जब शत्रु जो है मित्र के रूप में आपके साथ हो तो ये बच्चों सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक, यहां पर जो है एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी बच्चों मीर जाफर राय दुर्लभ की, क्योंकि इन दोनों को सिराजुद्दौला अपना मान के चल रहा था। ठीक है,
और जबकि ये थे किसके पक्ष में? अंग्रेजों के पक्ष में। ये थे किसके पक्ष में बच्चों? अंग्रेजों के पक्ष में। ठीक, तो जब लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सभी सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लिया, तब जाकर उसने बच्चों अपने संधि का क्या किया? उल्लंघन किया। कौन सी संधि? अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए उसने फ्रांसीसी क्षेत्र जो है चिंसुरा पर, डचों के क्षेत्र चिंसुरा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। चिंसुरा पर बच्चों क्या किया? कब्जा किया। और जैसे ही चिंसुरा पर कब्जा किया, ये उस संधि का बच्चों क्या था? उल्लंघन था। और इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने बच्चों क्या किया? विरोध किया, मैंने आपत्ति जताया इस बात को लेकर। और इसी घटना से बच्चों प्लासी युद्ध का क्या हो जाता है? शुभारंभ हो जाता है। और दोनों के बीच बच्चों क्या हुआ? युद्ध शुरू हो गया। किसके किसके बीच? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच बच्चों जब युद्ध की शुरुआत हुई तो कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने बच्चों सिराजुद्दौला को हमेशा किसके पक्ष में खड़ा किया था? किसके पक्ष में खड़ा था? मिर्जाफर बच्चों, मिर्जाफर किसके पक्ष में खड़ा था? सिराजुद्दौला के पक्ष में। कहा जाता है कि युद्ध में सिराजुद्दौला की पत्नी लुफ्तुन्निसा भी बच्चों आई हुई थी। पहले ये जमाना था कि जब युद्ध होता था तो पूरा कबीला, पूरा लाव लश्कर सब जाता था युद्ध में। और ये कहीं न कहीं युद्ध के लिए हानिकारक माना जाता था, जबकि अंग्रेजों में ऐसा नहीं था बच्चों। कहते हैं कि जब युद्ध की शुरुआत हुई तो मिर्जाफर जो है बगल में खड़ा होकर बच्चों हमेशा जो है सिर्फ सिराजुद्दौला को क्या कर रहा था? नकारात्मक बातों से डरा रहा था। नकारात्मक बातों, मैंने कहने का मतलब सोचिए कि क्लाइव बच्चों दिमाग से खेल रहा था। क्लाइव जो है शक्ति के आधार पर प्लासी को नहीं जीता था, क्लाइव ने कूटनीति के आधार पर प्लासी को जीता। इसीलिए बक्सर के युद्ध को वास्तविक विजय माना जाता है अंग्रेजों की। ठीक है, यहां पर क्लाइव जो है कहीं न कहीं सिराजुद्दौला को दिमागी तौर पर परेशान कर रहा था, क्योंकि मिर्जाफर जो मित्र था किसका? क्लाइव का, वह खड़ा था किसके साथ में बच्चों? वह खड़ा था किसके साथ में? वो खड़ा था बच्चों सिराजुद्दौला के साथ में। और खड़ा होकर लगातार नकारात्मक बातें ही कर रहा था। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो एक छोटी सी घटना का उल्लेख आपको करता हूं, वो घटना आप सुनिएगा, बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी चीजें। कहा जाता बच्चों महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों युद्ध लड़े बच्चों 18 दिन। और जिस दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है, जिस दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, उसके बाद बच्चों जो सेनापति बना वो कौन था? कर्ण था। और कर्ण जब सेनापति बना तो कर्ण के सेनापति बनने पर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था तो भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण क्यों परेशान थे? उसका कारण था। कारण ये था कि अर्जुन का लक्ष्य कोई एक नहीं था, अर्जुन का लक्ष्य कई योद्धा थे। यानी इनको अगर युद्ध जीतना था तो कई योद्धाओं का वध करना था। लेकिन कर्ण का लक्ष्य मात्र एक ही था बच्चों, और वो थे अर्जुन। कर्ण भाई, कुंती को वचन दिया था कर्ण ने कि हाँ तुम्हारे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, 5 बेटे जिंदा रहेंगे, क्योंकि कर्ण को लेकर कुंती के कितने पुत्र थे? 6। तो 5 जिंदा रहेंगे। इसका मतलब कि कर्ण का जो टारगेट था वो था कौन? अर्जुन। और जब आपका लक्ष्य सिर्फ एक हो, लक्ष्य सिर्फ एक हो, तो उसको प्राप्त करने के चांसेस बच्चों क्या होते? बढ़ जाते हैं। मैंने फ्रांसीसी दार्शनिक शास्त्र भी कहता है कि जीवन में अगर विकल्प ज्यादा हो तो लक्ष्य कमजोर पड़ जाता है। यहां कर्ण के पास कोई विकल्प था ही नहीं, उसका तो एक ही मात्र विकल्प और लक्ष्य था, वो था अर्जुन की मौत। और इस बात से परेशान थे कौन? कृष्ण। क्योंकि कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण जो है कहीं ज्यादा योग्य है किससे? अर्जुन से। और इसीलिए परेशान होकर वो जब गए किसके पास बच्चों? सारथी के पास। किसके? कर्ण के सारथी के पास। कर्ण के सारथी के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वचन दो, मैं कुछ मांगने आया हूं। वो सारथी परेशान हो जाता है, वो कहता भगवान आप और मांगने आए हैं, आप मांगिए तो सही, हम जो भी अगर दे पाएंगे तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो कृष्ण ने कहा कि जब कल युद्ध की शुरुआत हो तो पूरे युद्ध में तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहना है कि जब जब कर्ण बाण मारेगा तब तब सिर्फ यही करना कि बस कर्ण हो गया। यही थी वीरता आपकी, इतने ही वीर हो आप। माने हमेशा सिर्फ आपको नकारात्मक बातें करना है। जब जब कर्ण वार करे, जब जब कर्ण आक्रमण करे, तब तब आपको निगेटिव चीजें ही बोलना है। ये कहा सारथी से किसने? कृष्ण ने। और जब बच्चों युद्ध की शुरुआत हुई
तो कहा जाता है कि कर्ण और अर्जुन जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो युद्ध की शुरुआत हुई, तो अर्जुन जब बाण मारते थे तो कर्ण का रथ जो है वो 100 कदम पीछे खिसक जाता था, लेकिन अर्जुन के रथ पे बैठे केशव ने कभी भी अर्जुन की तारीफ नहीं किया। लेकिन एक बार जब कर्ण ने बाण मारा तो अर्जुन का रथ बच्चों 3 कदम पीछे खिसक गया, और जैसे ही अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे खिसका, भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि वाह कर्ण वाह। और इतना ही कहते अर्जुन घबरा गए और उन्होंने कहा कि पार्थ माने केशव बैठे आप हमारे रथ पे हो और तारीफ कर्ण की कर रहे हो। यानी अर्जुन का जो कंसंट्रेशन था वो लूज हो गया, वो नकारात्मक विचारों से तुरंत क्या हुए, दब गए कुछ समय के लिए। लेकिन वह कर्ण जो सुबह से युद्ध कर रहा था और उसका सारथी हर बार उसे नकारात्मक बातों से संबोधित कर रहा था, लेकिन कर्ण जो है डिगा नहीं और लगातार एक योद्धा की तरह लड़ता रहा। कृष्ण ने समझाया अर्जुन को कि जिस रथ पर तीनों लोगों का भार लेके मैं स्वयं विराजमान हूं और भगवान बजरंगबली भी आपके रथ पे विराजमान है, ऐसे रथ को अगर वह योद्धा 3 कदम पीछे कर रहा है तो इसका मतलब कुछ है, तो तारीफ तो बनती है। लेकिन वो यहां पर वही बात सिराजुद्दौला के साथ थी, किसके द्वारा बच्चों, मीर जाफर के द्वारा। यहां पर जो है मीर जाफर वही काम कर रहा था जो काम कौन कर रहा था, कर्ण का सारथी कर रहा था। वह सिराजुद्दौला के बगल में खड़ा होकर बच्चों बार बार ये नकारात्मक बातें बोले पड़ा था, बार बार ये नकारात्मक बातें बोल रहा था कि नवाब आप वापस चले जाइए राजधानी, ये अंग्रेज हैं, ये मने बहुत चालबाज हैं, ये धर्म युद्ध की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो बार बार जब अंग्रेजों की तारीफ आप करेंगे तो वो सिराजुद्दौला बच्चों कहीं न कहीं क्या था, मन में डरा हुआ था, ठीक। लेकिन बबलू कुमार जी, गुरुजी आपकी क्लास से प्राचीन भारत से बीपीएससी पीटी में पूरा क्वेश्चन आ गया, धन्यवाद इसके लिए। बहुत सारे बच्चों ने इस तरह का मैसेज किया था कि बीपीएससी एग्ज़ाम में जो हमने प्रैक्टिस पूरा कराया था वहाँ से पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए थैंक यू आप लोगों के लिए, ईश्वर करे आप लोग सफल हों। ठीक है, चलिए थैंक यू इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं आप। तो यहां पर बच्चों वही हुआ, कहते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि अब देखिए यही काम जो कर्ण का सारथी कर रहा था वही काम बच्चों मीर जाफर कर रहा था सिराजुद्दौला के साथ। और जब युद्ध की शुरुआत हुई, प्लासी युद्ध की जैसे ही शुरुआत होती है बच्चों, मीर मदान और मोहनलाल, 2 नाम याद रखिएगा, मीर मदान और मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों बच्चों बड़ी वीरता से लड़ रहे थे सिराजुद्दौला की सेना की तरफ से। ये दोनों जो है बच्चों सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे, मीर मदान और मोहनलाल। और एक समय तो ऐसा आया कि जब कलायू को पीछे हटना पड़ा और झाड़ियों में छिपना पड़ा, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चों उसी समय मीर मदान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। तो मीर मदान की जैसे ही मृत्यु हुई, अब जो सिराजुद्दौला पहले से ही डरा हुआ था मीर जाफर की नकारात्मक बातों से, जैसे ही मीर मदान की मृत्यु हुई उसे लगा कि अंग्रेज जीत रहे हैं, और वो तुरंत बच्चों अपनी पत्नी लुत्फुन्निसा और पूरी सेना के साथ क्या होता, मुर्शिदाबाद की तरफ लौट गया। और जैसे ही सिराजुद्दौला बच्चों वापस हुआ, उसकी सेना क्या हो गई, हतोत्साहित हो गई और सेना के पैर उखड़ गए और आसानी से कलायू ने युद्ध को जीत लिया। यानी कहीं न कहीं कलायू को बच्चों एक बड़ा संघर्ष प्लासी के युद्ध में करने की जरूरत नहीं पड़ी और आसानी से कलायू युद्ध को क्या करता है, जीत जाता है। आसानी से कलायू युद्ध को बच्चों क्या किया, जीत लिया। तो इसलिए कहा जाता है कि कलायू जो है प्लासी के वार को बच्चों अपनी कूटनीतियों से जीता।
न कि अपनी श्रेष्ठता से, ठीक है। और प्लासी युद्ध जीतने के बाद अब बच्चों उसने क्या किया, कहा जाता है कि वादे के मुताबिक, चूंकि क्लायू ने वादा किया था बच्चों मीर जाफर से, तो अब क्लायू क्या करेगा, लॉर्ड क्लायू बच्चों, क्लायू ने वादे के मुताबिक, क्लायू ने वादे के मुताबिक मीर जाफर को, क्लायू ने वादे के मुताबिक मीर जाफर को बच्चों बंगाल का नवाब बनाया, मीर जाफर को, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, मीर जाफर को क्या बनाया, बंगाल का नवाब बनाया, ठीक। अब मीर जाफर को बच्चों जब इसने बंगाल का नवाब बना दिया तो मीर जाफर भी बदले में कुछ देगा, भाई सीधी सी बात, इसी शर्त के साथ जो है सौदा हुआ था। और मीर जाफर को बच्चों बेहद कमजोर समझ रहे थे अंग्रेज, और इनको एक दुधारू गाय के रूप में यूज करने का उन्होंने निश्चय किया था कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब मीर जाफर से मदद लेंगे। तो जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो सबसे पहला काम इसने क्या किया कि 3 लाख जो है व्यक्तिगत तौर पर उपहार दिया, किसको, 3 लाख व्यक्तिगत उपहार दिया बच्चों, किसको, क्लायू को, 3 लाख व्यक्तिगत उपहार क्लायू को दिया। तीन लाख व्यक्तिगत उपहार इसने किसको दिया, क्लायू को दिया, ठीक। दूसरा काम इसने किया, 24 परगना जिला, जिस जिले में बच्चों युद्ध हुआ था, 24 परगना जिला, 24 परगना जिला की दीवानी, 24 परगना जिले की दीवानी का अधिकार 24 परगने जिले की दीवानी का अधिकार इसने दिया, किसको, अंग्रेजों को। और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा भूभाग था बच्चों जिसके दीवानी का अधिकार पहली बार अंग्रेजों को मिला। आप देखेंगे 65 यानी बक्सर युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होगी, उस संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर कोई हिंदुस्तान का भूभाग था जिसकी दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिला, तो वो भूभाग कौन सा है, 24 परगना जिला। रेवेन्यू राइट, दीवानी अधिकार मतलब रेवेन्यू राइट, रेवेन्यू राइट में पहला जिला ऐसा था 24 परगना जिला जिसके दीवानी का अधिकार किसको मिला, अंग्रेजों को मिला, ठीक। और ये अधिकार दिया किसने, मीर जाफर ने, ठीक। और इसके अतिरिक्त तीसरा काम मीर जाफर ने ये किया, तीसरा काम मीर जाफर ने बच्चों ये किया, इसने 50 लाख उपहार, 50 लाख उपहार इसने किसको दिया, सेना को, यानी अंग्रेजी सेना को बच्चों इसने किसने दिया, 50 लाख। अंग्रेजी सेना को कितना दिया, 50 लाख दिया, ठीक है। तो अब 50 लाख जब अंग्रेजी सेना को इसने दिया तो सीधी सी बात है बच्चों कि कहीं न कहीं जो है एक बड़ी धनराशि जो है, कहीं न कहीं बच्चों एक बड़ी धनराशि लॉर्ड क्लायू ने क्या किया, दान किया। एक बड़ी धनराशि लॉर्ड क्लायू ने बच्चों दान किया। है कि नहीं। तो यहां पर बच्चों एक बड़ी धनराशि जो है लॉर्ड क्लायू, सॉरी मीर जाफर जो है दान करता है किसको, अंग्रेजों को, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए। तो अब देखिए बच्चों, तो इस तरह मीर जाफर जो है लगातार जो है आर्थिक लाभ अंग्रेजों को देता रहा, ठीक। अब अंग्रेज जब जब जरूरत पड़ती थी तब तब वो मीर जाफर से आर्थिक लाभ मांगते रहे, ठीक। लेकिन कहा जाता है कि एक सीमा के बाद बच्चों मीर जाफर जी परेशान होने लगे, किससे, अंग्रेजों से। मीर जाफर को लगा कि नहीं, ये तो अंग्रेजों से छुटकारा पाना पड़ेगा, ठीक। भाई कितना देगा, हमेशा जो है अंग्रेज परेशान करते थे। अब मजबूर होकर कहा जाता है कि मीर जाफर ने बच्चों क्या किया, मीर जाफर ने
अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने के लिए मीर जाफर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने के लिए अंग्रेजों को बंगाल से बाहर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने के लिए बंगाल से बाहर करने के लिए डचों से मदद करना लेना शुरू किया। ठीक है, डचों से इन्होंने क्या किया, डचों से मदद लेना शुरू किया, क्योंकि मीर जाफर को यह लगा बच्चों कि डच उसी यूरोपीय पद्धति पर काम करते हैं, युद्ध करते हैं, तो डच जो है अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ क्लाइव ने डचों से क्या किया, हेल्प लेना शुरू किया। तो अब देखिए बच्चों, तो जब डचों से मीर जाफर ने हेल्प लेना शुरू किया तो भाई अंग्रेज चूंकि समझ गए कि भाई डचों से मदद ले रहे हो तो इसका मतलब अंग्रेजों को बाहर करना चाहते हो। अंग्रेज बच्चों मीर जाफर का उद्देश्य क्या था समझ गए, और उन्होंने क्या किया, 1759 में अंग्रेजों ने 1759 में वेदरा के युद्ध में, कौन सा युद्ध बच्चों, वेदरा का युद्ध, वेदरा युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। डचों को पराजित कर दिया। ठीक है, यानी जिन डचों की मदद से मीर जाफर अंग्रेजों को हिंदुस्तान के बाहर करना चाह रहा था, उन्हीं डचों को बेदरा के युद्ध में आसानी से अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और यह युद्ध बच्चों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध के बाद डच जो है पूरी तरह भारत से क्या हो गए, बाहर हो गए। डच जो है बच्चों पूरी तरह भारत से क्या हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, और ये चले गए कहां पर, दक्षिण पूर्व एशिया में। इसके बाद बच्चों ये पूरी तरह से कहां चले गए, दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए। ठीक, और वहां पर वस्त्रों का व्यापार करना शुरू कर दिए, और वहां पर बच्चों वस्त्रों का व्यापार करना क्या किया, शुरू किया। ठीक, तो इस तरह अब जो है मीर जाफर का चूंकि उद्देश्य जो है अंग्रेज बच्चों समझ चुके थे कि मीर जाफर अंग्रेजों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। ठीक, तो मीर जाफर को अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे। भाई जब मीर जाफर का उद्देश्य ये जान गए कि नहीं मीर जाफर अब उन्हें हेल्प नहीं कर सकता, अब उनका उद्देश्य माने मीर जाफर अब उनके लिए हानिकारक साबित हो रहा है, तो अब ये क्या किए कि मीर जाफर को हटाकर उसके स्थान पर मीर जाफर को हटाकर इसके स्थान पर इसके पुत्र मीर जाफर के स्थान पर दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। दामाद मीर कासिम को बच्चों क्या किया, नवाब बनाया। मीर कासिम को नवाब बनाया। और आपको पता है कि जिस उद्देश्य के साथ अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया वह उद्देश्य मीर कासिम कभी पूरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मीर कासिम जो है मीर जाफर से कहीं ज़्यादा योग्य है और कहीं ज़्यादा चालाक है। ठीक है, और इसी चालाकी की वजह से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक बड़ा युद्ध होगा जिसे इतिहास में बक्सर के नाम से जाना जाता है बच्चों। और बक्सर युद्ध का इम्पैक्ट जो है हिंदुस्तान पर कहीं ज़्यादा गहरा होगा। इसका राजनीतिक इम्पैक्ट जो है हिंदुस्तान को गुलामी की तरफ ले जाएगा बच्चों। और कहीं न कहीं बक्सर युद्ध के बाद जो है अंग्रेज हिंदुस्तान पर एक अस्थायी सत्ता स्थापित करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और ये सारा का सारा काम किसके समय होगा, मीर कासिम के समय होगा। किसके समय होगा बच्चों, मीर कासिम के समय होगा। तो मीर कासिम के समय आपको कम से कम मराठों की क्या कंडीशन थी, दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थितियां क्या थी, ठीक, और उत्तर में अवध की क्या कंडीशन थी, रुहेला की क्या स्थिति थी, ये सारा सिनारियो जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप बक्सर युद्ध अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और बक्सर युद्ध समझने के लिए आपको मीर कासिम पढ़ना जरूरी है बच्चों। तो मीर कासिम को पहले पढ़ाएंगे आपको। ठीक है,
मीर कासिम को पढ़ाएंगे, तब जाके आपको बक्सर युद्ध पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है अगर तो? मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है? प्रियंका यादव, तो बच्चों कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर आपका हो तो बताएं। ये क्लास बच्चों मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे, और टाइमिंग इसकी होती है 11 PM, और हमारी एक क्लास होती है 8 PM यूट्यूब पर, ठीक, और 2 PM बच्चों होती है ऐप पर, इस ठीक है, जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है 2 PM पर, 2 बजे दिन में। हाँ, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी। सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र के बेटे मीरन ने हत्या कर दिया था, ठीक है, लेकिन मीर जाफ़र नहीं मरा बच्चों, मीर जाफ़र अभी जिंदा है। मीर जाफ़र दोबारा नवाब बनेगा बक्सर युद्ध के बाद। सब कुछ क्लियर है बच्चों? ठीक है, कलकत्ता का नाम नहीं बदला था, सिराजुद्दौला के समय तक ही वो अलीनगर था, उसके बाद वो बदल गया। अंग्रेजों के अधीन जब आया तो फिर से कलकत्ता हो गया था बच्चों। नोटिफिकेशन नहीं आता रूबी, चलिए कोई बात नहीं।